तो सभी मेहमान हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर संजीव अग्रवाल जी, आपके साथ। बहुत चुनौती का वक्त है ये, खासतौर से शिक्षा जगत के लिए। दोनों लिहाज से, अगर आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपकी चिंता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए है कि जो ये ब्रेक लगा है ये कितना लंबा होने वाला है, और आप बतौर संस्थापक एक ग्रुप के, एक विश्वविद्यालय के, आप किस तरह से देख रहे हैं और बच्चों के इस संकट को कैसे दूर कर रहे हैं? देखिए साहब, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जी टीवी का, जिन्होंने मुझे चुना आइकॉन के लिए। ये संकट काल मैं नहीं मान रहा हूं, एक चुनौती है, चैलेंज है मेरे लिए कि मेरे साथ 18,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल, SIRT इंजीनियरिंग कॉलेज, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में सब मिला के। उनको कैसे अपडेट रखा जाए, उनको कैसे मोरल उनका स्ट्रांग रखा जाए, इस पे हम डे 1 से हम कोशिश कर रहे हैं। 25 मार्च को जब से लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था, ऑन द सेम डे हमने बोला आज से ही इनकी क्लासेस, जो फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, इनको डिजिटल क्लासेस स्टार्ट करें। हमने डे 1 से डिजिटल क्लासेस स्टार्ट करी और उनको कंटिन्यूएशन में हम टीच कर रहे हैं ऑनलाइन। परंतु इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन एडिट भी नहीं हो जाए, तो हम उनकी बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी कराते हैं। पैरेलल में उनको बहुत सारे मोटिवेशनल हम प्रोग्राम करा रहे हैं, कंटिन्यूस अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये होना एक बड़ा हमारी शिक्षा ले रहा है बात, पर स्टूडेंट को मोटिवेट रखना हमारा मेन काम है। अभी हमने एक प्रयास करा, हर स्टूडेंट के पेरेंट्स से, हम इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, फार्मेसी है, मैनेजमेंट, इनके जो यूनिवर्सिटीज है उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, ताकि उनको जनरली स्कूल के पेरेंट्स से बच्चे मतलब बात करते हैं, हम टीचिंग होगा, आपके बच्चे भविष्य सुरक्षित है। वो ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ ले रहा है, ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहा है, उनका पीयर ग्रुप, और जैसे ठीक होगा हम उसको पूरी तैयारी के साथ फिर से शुरुआत कर देंगे। अगेन गो अहेड विद द फुल। जी, अच्छी बात है, आप इंस्पायर कर रहे हैं। अपने 18,000 बच्चे हैं और ये बच्चे कॉलेज में हैं, इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं। संजीव जी, आप तो मल्टीटास्कर हैं, रियल एस्टेट भी है, एजुकेशन भी है और आप खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये संकट आया तो बहुत आभास नहीं था लोगों को कि इतना बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। आपने कहा संकट, मैं कहता नहीं है, चुनौती है। मैं कहता हूँ चुनौती से निपटने का काम ही आप जैसे लोग जो लीडर्स हैं वो करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों की जो तस्वीर है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के सामने ये चुनौती आई है, चाहे वो इकोनॉमिक स्लोडाउन की मैं बात करूँ, चाहे मेडिकल इंफ्रा की बात करूँ, या बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमको नए सिरे से सोचना होगा। आप एज ए बिजनेस माइंड जो होता है कि हमको क्या रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चुनौती से ही आप अवसर खोजते हैं, जैसा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमको इसको अवसर में बदलना है। तो संजीव अग्रवाल जब बैठते होंगे, सोचते होंगे, तो वो हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके मन में क्या चलता रहता है कि कैसे निपटे से। देखिए, हम तो मैं हमेशा थोड़ा आगे का सोचता हूँ। मैं आज का आप मेरे से बोलेंगे 10 साल का विजन क्या है संजीव, तो मैं वो बता दूंगा कि मैं इस पोजीशन पे होऊंगा, मेरे पास इतना कैपिटल होगा, मेरे पास इतने स्टूडेंट होंगे, मेरी ऐसा होगा। मैं विजन बनाता हूँ आगे, परंतु ये अनफॉर्चुनेट हुआ, ये विजन में इंक्लूड नहीं था जो मैंने विजन बनाया था। तो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना 1 लाइन ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, तो ये कोई प्लान में था ही नहीं। परंतु ठीक है, हमने हमारे प्लान का चेंज करा, अब हम डिजिटल जा रहे हैं, सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं। हम जो आपने रियल एस्टेट का बोला, मैं रियल एस्टेट बताना चाहूंगा, रियल एस्टेट पे तो अपॉर्चुनिटी आ गई है ये, क्योंकि अब लोगों को अच्छे घर की पहचान हो गई। आप मानेंगे, मैंने जो लॉकडाउन टाइम पे बहुत अच्छी सेल करी, और अब उसके बाद जैसी लॉकडाउन ओपन 1-2 हुआ है, हम उसमें भी अच्छी सेल कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जैसे हम भोपाल में, तो जो ओल्ड भोपाल की पब्लिक है वो न्यू भोपाल में आना चाहती है। वो छोटे छोटे पहले घरों में नीचे दुकान, ऊपर मकान बना के रहते, तो उनको लगा कि अब ऐसी लाइफ नहीं जी सकते हम, तो दे शिफ्टेड टू द न्यू हाउसेज। तो ये तो अब जैसे हम थोड़ी इंडस्ट्री साइड में भी जाने का और प्लान कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री है, पोल फैक्ट्रीज वगैरह हैं, परंतु हम अब कोई फार्मा इंडस्ट्री में भी प्लान कर रहे हैं जाने का। तो ये हम सोच रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है चाइना से, जो इंडस्ट्री है बाहर जा रही है, क्यों ना हम उनको ग्रैब कर लें।
उनको आना तो ही। और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है, लैंड इकोनॉमिकल है, सरकार का बड़ा सपोर्ट है। वाई भी तो कोई होना कुछ नहीं है। 2-4 महीने की दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कत है, मानसिक दिक्कत है, परंतु ईश्वर ने अगर दंड दिया है तो उसका पुरस्कार भी देगा। जैसा हम पिता हैं, मैं तो क्या कभी उनको डांटता भी हूँ तो उसके बाद उनको पुचकारता बहुत अच्छे से हूँ जी कि मैं पूरी करता हूँ। जैसे ईश्वर ने भी हमें डांटा है हमारी गलतियों पे, तो हमें पुचकारेगा तो और अच्छे हमें उपहार देगा वो। संजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे करूं आपका सम्मान करने से पहले, कि आपने जैसे कहा कि आप 10 साल की रणनीति बनाते हैं और प्लान ए, बी, सी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कोरोना ने हमको सोचने के लिए मजबूर किया है कि ज़रूरतें बहुत सीमित हो गई हैं। लॉकडाउन के दौरान हमको पता चला कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम अनावश्यक उसके पीछे दौड़ते हैं। तो इस नज़रिए से आपने कुछ सोचा है कि कुछ बदला है, मतलब सोचने का अंदाज भी बदला है लोगों का? बिल्कुल बदला है, मेरा ही बदला है। प्रायोरिटीज हमारी, जैसे हमें लगा कि हम परिवार में घर में रह के भी काम कर सकते हैं, तो जैसे अब मैंने 25% टाइम अपना घर पे ज्यादा देना चालू कर दिया। काम कम नहीं करा है, काम तो मैं बढ़ा रहा हूँ, परंतु 25% टाइम अपने परिवार के साथ रहकर ऑनलाइन कर सकता हूँ। और वो चीजें हो रही हैं। वर्क फ्रॉम होम जो एक स्टाइल आ गई है हर एक में, तो दुनिया में हर जगह वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बढ़ जाएगा। और डरना नहीं है, मुझे बार बार आपसे एक ही कह रहा हूँ, ये तो बहुत ईश्वर ने जो करा अच्छा करा, वो अच्छा होना है। एक बात को मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आपने पिछले उनसे पूछा था, इस बार अपने इंडिया में बहुत अच्छे एडमिशन्स होंगे, क्योंकि जो हमारा 2.5 लाख स्टूडेंट बाहर जाता था फॉरेन पढ़ने के लिए, वो नहीं जाएगा, वो सब इंडिया में रुकेगा। बस अपने को हमें तैयार करना है। जैसे मैंने अब बहुत सारी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से टाई अप्स कर रहा हूं मैं, कि ऑनलाइन कोर्सेज हम यहीं से करा देंगे, हम उनके टीचर से यहीं पढ़वा देंगे, तो क्यों जाएगा बच्चा बाहर। तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अच्छा स्टूडेंट हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ देश का बहुत सारा स्टूडेंट अच्छा बाहर फॉरेन चले जाता था, तो वो रुकेगा। दूसरा, अगर हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे टाई अप्स है, जैसे हमने प्लेसमेंट के लिए क्विक हिल एकेडमी है, जैसे हमने उससे टाई अप कर लिया कि सब फर्स्ट ईयर में ही आपको प्लेसमेंट, जब स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो उसको प्लेसमेंट फर्स्ट डे ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के ही पर्सन्स आके यहाँ पढ़ाएंगे, हमारी फैकल्टी भी पढ़ाएगी, दोनों कंबाइंडली पढ़ाएंगे, तो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। तिवारी सर, आपके रहते जी टीवी में देख रहा हूँ इतने विपरीत परिस्थितियों में भी इतने सारे काम कर रहा है। कहा चाइना को हैंडल करता है, कभी किसी को हैंडल करता है, तो इट्स अ मिरेकल, बहुत अच्छा होने वाला है। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ दिलीप जी की पहले संजीव जी का ही सम्मान हो। संजीव जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इनका कारोबार फैला हुआ है, और अभी भी प्लानिंग उनकी इस स्तर की है कि वो इस आपदा में भी ये सोच रहे हैं कि एक अच्छी चीज ये होगी कि बहुत से बच्चे विदेश नहीं जाएंगे, तो सिर्फ जरूरी नहीं कि सेज के पास आए, बहुत अलग अलग संस्थान हैं उनके पास वो जाएंगे, जो बेहतर संस्थान है वहां पर उन्हें मौका मिलेगा। जी संजीव जी, देखिए हमने भी एक रास्ता निकाला है, इस चुनौती से एक रास्ता निकाला कि हम अक्सर जब बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स किया करते थे, एजुकेशन के हों या और भी हों, तो आपसे अक्सर मुलाकात होती थी, लेकिन अब हमने आपको ऑनलाइन सम्मानित करने का फैसला किया है कि आज हम एक तरह से कनेक्टेड हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम कर रहे हैं। और संजीव जी, जिस तरह से आप इस चुनौती को अवसर मानकर काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपका प्लान ए के बाद आपका प्लान बी होगा, प्लान सी होगा, तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से जो आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट का सेक्टर हो, और आपका काम करते समय जो एक ह्यूमन एस्पेक्ट, जो ह्यूमन टच होता है, या आप जिस तरह से ख्याल रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में भी इसी तरह से समाज के हर तबके का ख्याल रखेंगे, चाहे वो गरीब तबके का बच्चा हो और चाहे अपर क्लास से जुड़ा हुआ बच्चा हो या जिसके पास साधन संपन्न है। तो आपके इस पूरे काम के लिए, आपके इस जो पूरा विजन है, उसके लिए हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका सम्मान करते हैं। थैंक यू।